कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, और हमारे यहाँ तो इंतजार का फल वाह 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 क्या मीठा हो गया। जोरदार ताली बजाइए एक बार। तो देखिए जरा देखिए, मंच की तरफ से थोड़ा पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। जो इधर बैठे हुए हमारे साथी हैं दोनों तरफ, उन्हें भी दिखाई दे। जिंदाबाद। तो देखिए, करोड़ों दिलों की धड़कन, भारत की सियासत के चमचमाते सितारे, राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में हैं। और ये इतने मशहूर शायर हैं कि आवाज को सुनने के लिए लोग इतने बेताब रहते हैं। तो इनका स्वागत मैं शेर के साथ करना चाहती हूं कि अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो पत्थर बोलता है। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। और हमारी प्यास का तो मयार ये है कि खुद आगे बढ़कर समुंदर बोलता है। तो भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, देखिए आपके सामने बोलते हुए अच्छे से अच्छा वक्ता जो है वो नर्वस हो जाता है ना, ऐसी बात है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अल्फाज कहे जाएं ऐसे जो आपके दिल में घर बनाकर जाएं। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कांग्रेस के पदाधिकारियों का मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करती हूं, धन्यवाद देती हूं। और आज की सभा में मौजूद हर खवातीन और हजरात का मैं इस्तकबाल करती हूं, देवियों और सज्जनों का मैं सम्मान करती हूं। और अपनी बात में जावेद अख्तर जी की इस नज्म के साथ शुरू करना चाहती हूं कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। तो साथियों देखिए, ये दिल्ली में ऐसा दिखता है कि तीन राजनीतिक दलों की लड़ाई है, दिखता है ना। कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, पर असल में ये दो ही विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक वो विचारधारा है जो अंग्रेजों की गुलामी करती थी, वो विचारधारा है जिसके लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम की मुखालफत करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत करते थे, अंग्रेजों के आगे माफीनामे लिखते थे, पेंशन पर जीते थे अंग्रेजों की, और आज वो हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस देश में अंग्रेजों की जो नीति थी, तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, अगर आज उस देश में अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कोई चला रहा है, भारत के भाई और भाई को आपस में लड़ा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत के बीज बो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसीलिए मैं कहती हूं कि इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई है
तो वो भाजपा और आरएसएस है साथियों, भाजपा और आरएसएस है। और मैंने इसीलिए कहा कि केवल दो विचारधाराएं हैं, क्योंकि एक तो आरएसएस और भाजपा के मुखिया बैठे हुए हैं और दूसरा एक आरएसएस का छोटा पैकेट चल रहा है। समझ रहे हैं ना किसको कह रही हूं? छोटा रिचार्ज चल रहा है आरएसएस का। ये वही लोग हैं जो अन्ना आंदोलन चलाकर बैठे थे और सब्जी पूड़ी खिलाने का काम आरएसएस कर रही थी। ये वही लोग हैं जब कांग्रेस पार्टी देश में हर प्रदेश में जाकर भाजपा से सीधी टक्कर लेती है, तो ये आम आदमी का लिहाफ ओढ़कर चुनाव लड़ने कूद जाते हैं कांग्रेस पार्टी के वोट काटने और आरएसएस की मदद करने। ये बहरूपिये है, ये छोटा आरएसएस है, ये बीजेपी की बी टीम है। और इसीलिए ये याद रखना है कि लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं के बीच में है। एक मैंने आपको बताया नफरत का बाजार है और दूसरी कांग्रेस के हमारे नेता की मोहब्बत की दुकान है साथियों। और वो कहा जाता है ना कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। जब हम अपने घर में बगीचा लगाते हैं तो एक फूल नहीं लगाते, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, है कि नहीं, कि अलग अलग खुशबुओं से हमारा घर महके। तो चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये है हमारी मोहब्बत की दुकान। तो देखिए हमारा नेता तो चला 4000 किलोमीटर चला और उसने कहा कि मोहब्बत के फेविकोल से कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़कर रहूंगा। एक नेता बैठा है यहाँ जो अपने मन की बात थोपता है, मैं जन की बात सुनूंगा, जनता की नब्ज पे हाथ रखूंगा, जनता के दर दर तक पहुंचूंगा, जनता के आंसू पोंछूंगा, जनता के जख्मों पर मरहम लगाऊंगा। और इसीलिए मैं बहुत फख्र के साथ कहती हूं कि राहुल गांधी ने मुझे इस विधानसभा में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। वो राहुल गांधी जो मोहन भागवत की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे सकता है, वो राहुल गांधी जो देश में नफरत का जहर घोलने वालों की खटिया खड़ी कर सकता है, वो राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर हाथ में चलता है और कहता है कि मैं अंतिम आदमी तक पहुंचूंगा, उसकी आवाज उठाऊंगा, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। उस राहुल गांधी ने मुझे आज आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मुझे बहुत गर्व है इस बात का साथियों। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर बदलाव नहीं होगा तो हम इसी नरक जैसी जिंदगी में, इसी गंदगी में, बिना पानी बिना हवा के जीते रहे। ये कहा जाता है कि बदलाव सृष्टि का, प्रकृति का, संसार का नियम है। तो बदलाव करना पड़ेगा साथियों, और वो इसलिए करना पड़ेगा क्या हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए नारे मैं भी लगवा देती हूँ। चलिए थोड़ा नारा ही लगाते हैं, जोश आएगा, जोश आएगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। आप सुनिए, मैं कह रही थी बदलाव क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे बीच में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, सिलेंडर में गैस भरवाना हुआ दुश्वार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, महिलाओं की सुरक्षा तार तार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी ये केजरीवाल और मोदी सरकार है। तो एक बार जोर से बोलिए, जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। और देखिए ये तो अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव, बहुत कुछ बदलना है हमें। जो संविधान को चुनौती देगा, जो भारत की गंगा जमनी तहजीब को चुनौती देगा, जो हमारी कौमी एकता को चुनौती देगा, उसके पैर हम यहाँ ज्यादा देर टिकने नहीं देंगे। ये आज प्रण लेकर जाना है। और मैं कहना चाहती हूँ आप सब लोगों की तरफ से, उन लोगों को जो हमें बांटने का काम करते हैं, जो आपको लुभाने का काम करते हैं, झांसा देने का काम करते हैं, कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है।
और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। और मेरी दरिया तभी पार होगी जब आप लोग मेरे खेवनहार बनेंगे। आज हमारी विधानसभा में बहुत दिक्कतें हैं साथियों। 10 साल से विधायक आम आदमी पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसके परिवार के पास भी 15 साल से निगम पार्षद की कुर्सी है। और जो ऊपर होता है ना, केजरीवाल से पूछो तो वो कहते हैं मोदी से पूछो, मोदी से पूछो तो वो कहते हैं आतिशी से पूछो, आतिशी से पूछो तो वो कहती है एलजी से पूछो। तो ये एक दूसरे के पाले में, दूसरी गेंद पहले के पाले में, यही विधानसभा में हो रहा है। कूड़े का ढेर पड़ा रहता है। आम आदमी पार्टी के विधायक से पूछो वो कहते हैं पार्षद के पास जाओ, पार्षद से पूछो वो कहते हैं विधायक के पास जाओ, और बीच में जो पिसती है वो जनता है, वो आप लोग। आप हमारी विधानसभा में जो विधायक है वो जल बोर्ड के मेंबर है, और हमारे यहाँ पानी कैसा आता है? काला पानी आता है, सीवर की बदबू वाला पानी आता है। शाम को पानी आता नहीं, बिना मोटर के पानी आता नहीं। अगर बारिश होती है तो घुटने तक पानी जमा हो जाता है, और अगर बारिश नहीं होती है तो टैंकर माफिया का राज चलता है। ऐसा क्यों है ये पूछना चाहिए आपको। और इस सब के बावजूद वो निर्लज्ज आदमी केजरीवाल खड़ा होता है और वीडियो बनाता है, कहता है कि यूं नल खोलिए 3री मंजिल पर, बिना मोटर के पानी आएगा, 24 घंटा पानी आएगा, और इतना साफ पानी आएगा कि नल के नीचे लगाओ और गटागट पी जाओ। अब की बार जब ये विधायक आपसे वोट मांगने आए तो इसे अपने घर के अंदर ले जाना और नल के डायरेक्ट पानी को खोलकर एक गिलास पानी पिलाना। और अगर वो पानी पी ले तो मैं कहती हूँ 1 वोट मुझे मत देना, सारे वोट उसे दे देना। और अगर वो गिलास साइड पे रख दे और बोले कि मुझे आरओ का पानी दो, या जो रोज जे कॉलोनी की जनता खरीद के पानी पीती है वो पानी मुझे पिलाओ, तो वो 1 गिलास पानी उसके मुंह पे मार के कहना कि 10 साल में जो पानी तक ना दे सका, जल बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद उस विधायक को हमें नहीं चाहिए, उसको हम हराएंगे और अलग भिजवाएंगे। और मैं जानना चाहती हूं कि ये एक के साथ एक मुफ्त वाली जो स्कीम चल रही है, हमारे नौजवान आज नशे की गिरफ्त में भरते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? मैं जानना चाहती हूँ कि एक सांस के लिए हम क्यों तरस गए हैं। बच्चा स्कूल जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है, फिर स्कूल जाता है, फिर ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है, फिर स्कूल जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है। आज बिना सिगरेट पिए भी 40 सिगरेट का धुआं हमें क्यों फूंकना पड़ रहा है, ये इस केजरीवाल और मोदी से आपको पूछना पड़ेगा साथियों। और ये भी पूछना पड़ेगा कि हमारी सड़कें क्यों टूटी हैं, हमारे सीवर क्यों भरे हुए हैं। आप यमुना साफ करने की बात करते हैं, आज मल और मूत्र की नदियां हमारी नालियों से क्यों बहती हैं? क्यों वो बारिश के समय में हमारे घर के अंदर आ जाती हैं? क्यों हमें आप जैसे शीश महल का अधिकार नहीं है? आप तो आम आदमी बनकर आए थे, आम आदमी बनकर आए थे। आज 33 करोड़ रुपया आपने अपनी घर की सजावट में लगा दिया। आज आपने अपने विधायकों की तनख्वाह 4 गुना ज्यादा बढ़ा ली और दिल्ली में सारी पेंशन बंद कर दी। कांग्रेस के समय में जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज जनता 900 रुपए का खरीद रही है। कांग्रेस के समय पे जो राशन मिलता था, तेल मिलता था, शक्कर मिलती थी, दाल मिलती थी, सब बंद है। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह बंद है, नए राशन कार्ड बनने बंद है। लेकिन इनकी गाड़ियां बढ़ती जा रही, इनके महल बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी ने आम आदमी के नाम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करके छला है साथियों, तो वो यही आम आदमी पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। वो आपके क्षेत्र में एक बार झाड़ू लगाने तक नहीं आया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। और अब मैं थोड़ा सा मोदी जी पर भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मोदी जी खुद हमारी विधानसभा में आए थे ना, याद है ना आपको? वो जेलर वाला बाग के 1675 फ्लैट में से 5 की चाबियां देके गए। कितनी चाबियां देके गए? 5 चाबियां देके गए। और जब मैं पदयात्रा करने गई जेलर वाला बाग में, तो उन 5 चाबियों को जिनको मिली थी, वो 5 चाबियां भी वापस ले ली। तो वो फ्लैट भी ऐसे ही मिलेंगे मोदी जी के राज में, जैसे क्या मिला था? 15 लाख रुपया, जैसे 2 करोड़ नौकरी, जैसे 100 स्मार्ट सिटी, जैसे बुलेट ट्रेन। और मजे की बात सुनिए,
कि मोदी जी ने कहा कि हम इस विधानसभा में अज्ञातवास में रहते थे, अज्ञातवास में छुपकर रहते थे इमरजेंसी के टाइम पर। तो हमने कहा भैया कमाल की बात है, मोदी जी तो एक भगवान के लिए हम कहते हैं, ऊपर वाले के लिए कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद रहता है। अरे मोदी जी भी हर जगह मौजूद रहते हैं। तो देखिए एक ही समय पर वो वडनगर में चाय भी बेचते थे और मगरमच्छ से 2-2 हाथ भी करते थे। ठीक है, एक ही समय पर हिमालय में भी अज्ञातवास में रहते थे और अशोक विहार में भी अज्ञातवास में रहते थे। एनसीसी के कैडेट भी थे और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहे थे। आईफल टावर के नीचे खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रहे थे और आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। और तो और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई भी पढ़ रहे थे। वो बात और है कि कोई एक आदमी नहीं है बोलने वाला कि ये मेरे साथ पढ़ते थे, और ना ही कोई टीचर है बताने वाली कि मैंने इनको पढ़ाया। तो देखिए मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो उनका नारा क्या है दोस्तों? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। और क्या है? हर घर शौचालय। स्वच्छ भारत हो रहा है जेजे कॉलोनी में? हो रहा है? बताइए। कहीं नहीं है। हर घर शौचालय की क्या हालत है वो भी जरा मोदी जी को दिखाना चाहिए। पर बात यह है कि अज्ञातवास में रहते थे पर हमारी विधानसभा का कर्जा नहीं उतार पाए। ठीक है ना, यहाँ रहते थे, यहाँ का नमक खाया, पर एक बार पलट कर नहीं देखा कि जेजे कॉलोनी के लोगों की क्या हालत है। आज वोट मांगने के लिए मोदी जी आते हैं, आज वोट मांगने के लिए अमित शाह आते हैं, आज वोट मांगने के लिए केजरीवाल आता है, लेकिन आपके बीच में खड़े होकर कंधे से कंधा, कदम से कदम और हाथ से हाथ मिलाकर काम करने के लिए कोई नहीं आता साथियों। तो अगर जीवन बेहतर चाहिए तो रागिनी नायक को विधायक बनाइए। किसको बनाइए? रागिनी नायक को विधायक बनाइए। और मैं आपसे वादा करती हूं कि ये 5 दिन, अगले 7 दिन जो है वो मुझे दीजिए और उसके बाद 5 साल तक मैं नहीं आप विधायक बनेंगे। आपकी गली में, आपके बीच आकर आपकी मर्जी से मैं काम कराऊंगी, ये मैं आश्वासन आपको देके जाना चाहती हूँ। और चूंकि इमरान भाई ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा बोल लीजिएगा, तो मैं बहुत ज्यादा आपके और इमरान भाई के बीच में दूरी नहीं बनाना चाहती, लेकिन जब बोलने का मौका मिला तो ये सारी बातें आपको बतानी बहुत जरूरी है। 4 बात और बताऊंगी। पहली बात कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस के 15 साल शासन के बिना दिल्ली का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। दिल्ली का सबसे सुनहरा समय जो था वो 15 साल का समय था। और ये याद रखिएगा कि जब 15 साल कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी तो 6 साल भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। पर कभी हमने एलजी का नाम नहीं सुना, कभी हमने नहीं सुना कि शीला जी ने कहा हो कि अटल बिहारी की सरकार है तो मैं मेट्रो नहीं चला सकती, भाजपा की सरकार है तो मैं दीपचंद बंधु अस्पताल नहीं बना सकती, भाजपा की सरकार है तो कोई फ्लाईओवर नहीं बनेगा, अंडरपास नहीं बनेगा, फुटओवर ब्रिज नहीं बनेगा। कभी उन्होंने नहीं कहा कि दिल्ली की हरियाली नहीं बढ़ सकती क्योंकि दूसरी सरकार है। साथियों, जिसे काम करना है ना वो राह बना लेता है। कहा जाता है ना, जहां चाह वहां राह। और जिसे काम नहीं करना है वो लगातार आंगन को टेढ़ा बताता रहेगा और अपनी जिम्मेदारी को दूसरे आदमी पर थोपता रहेगा। तो आपको ये दोनों फर्क को पहचानना है। इस क्षेत्र में भी नाम लिया जाएगा, इंदिरा गांधी जी ने जेजे कॉलोनी बसाई थी, शीला जी और दीपचंद बंधु जी ने उसे संवारने का काम किया। हरिशंकर गुप्ता जी को जो 5 साल का समय मिला, हरिशंकर गुप्ता जी ने इसको संवारने का काम किया। जब भी आप नाम लेंगे उस नेता का जो आपके बीच खड़ा रहा तो मुझे फख्र है इस बात का कि एक कांग्रेस के नेता का नाम लेंगे और उसी कांग्रेस की विरासत के साथ मैं अधिकार से कह सकती हूँ कि इसी श्रृंखला में मैं कांग्रेस की एक ऐसी विधायक आपके बीच में रहकर काम करूंगी कि आप ये कहें कि मैंने शीला दीक्षित जी का, दीपचंद बंधु जी का और इंदिरा गांधी जी का नाम रोशन करने का काम किया है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि साथियों, इस बार झाड़ू के झांसे में मत आइए। पब्लिक बहुत नाराज है, हार रही है, तीसरे नंबर पर है। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच की है और इसमें कांग्रेस को जिताना आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानती है कि दिल्ली देश का धड़कता हुआ दिल है और इस दिल में
एक दूसरे के लिए बेहद मोहब्बत बसती है, बहुत प्यार बसता है। 25 साल से दिल्ली की जनता ने बाहर रखा है सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को, और वो इसलिए क्योंकि उनका सांप्रदायिक नैरेटिव दिल्ली को नहीं चाहिए, वजीरपुर को नहीं चाहिए। वजीरपुर की जनता भी कहती है कि हमें भाईचारे की नींव पर विकास की इमारत चाहिए, और वो अगर कोई इस देश में, इस दिल्ली में और इस वजीरपुर में कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है और रागिनी नायक है। तो मैं अब बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, वापस लाइए पहले रोने वालों की हंसी को, फिर जाके कहीं अपने गाल बजाइए। और चारों तरफ है आग लगी यहाँ वहाँ, कहीं पेट की आग है, कहीं बटेंगे और कटेंगे की आग है, समझ रहे हैं ना आप? चारों तरफ है आग लगी यहाँ वहाँ, पानी से नहीं प्यार से इसको बुझाइए। और क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और बस कीजिए आकाश पे नारे उछालना। ये जंग है साथियों, इस जंग में ताकत लगाइए, इस जंग में ताकत लगाइए, इस जंग में ताकत लगाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से मेरी बात सुनने के लिए। जय हिंद, जय बापू, जय संविधान, जय भीम।